जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जो बच्चे ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मई 2022 में एग्ज़ाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, इन 30 में से आपको इसी वीडियो में से 10 प्लस आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब 10 से ज़्यादा आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हो सकता है 10 से ज़्यादा 15 भी मिल जाएं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इनको याद कर लीजिए, चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ओ लेवल के लिए भी जो भी नोट्स हैं वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए जो भी नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा वीडियो के लास्ट में, आपको उसका आंसर भी देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। है हमारा ATM और क्रेडिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है। अब बच्चों, जिसको CVV का मतलब ही नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा। जिसको CVV का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा, तो CVV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। साथ साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए, मैं आपको क्वेश्चन के अलावा भी जो पॉइंट बताऊंगा उनको आप साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CVV की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसकी फुल फॉर्म होती है। और ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटिक बोलते हैं कुछ बच्चे, ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ATM में और क्रेडिट कार्ड में जो CVV होता है आपका कितने डिजिट का होता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बताओ? 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 6 होगा? कितने डिजिट का होता है ATM में और क्रेडिट कार्ड पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रेडिट कार्ड पे जो CVV होता है और ATM पे वो 3 डिजिट का होता है। लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ ले कि अमेरिकन ATM पे CVV कितने डिजिट का होता है अमेरिकन ATM में, तो इसका आंसर फिर हो जाएगा दोस्तों 4 डिजिट का। ठीक है, इंडिया में अगर पूछे तो ATM 3 डिजिट का होता है CVV, लेकिन अगर अमेरिकन ATM पूछे तो 4 डिजिट का हो जाएगा। आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। देखिए, क्वेश्चन आपको एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको क्वेश्चन जो मिलता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा घुमा देता है एग्जामिनर, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन की भाषा को समझना है। क्वेश्चन की भाषा को अगर आप समझ गए दोस्तों, तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ कर नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की भाषा पे आपको पकड़ बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रा ऑफिस से संबंधित नहीं है। लिब्रा ऑफिस के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। तो इसमें से कौन सा लिब्रा ऑफिस से संबंधित नहीं है? देखिए, .odp किसका होता है? इम्प्रेस का होता है। .ods कैल्क का होता है और .odt राइटर का होता है। लेकिन .rtf किसी का नहीं होता। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, .rtf। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक दिन में ही, एक जिनका एग्ज़ाम 7 या 8 मई को होगा उन्हीं के लिए है, नहीं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका मई में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, .rtf। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है? आप सभी जानते हैं लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को किस नाम से जाना जाता है? इम्प्रेस के नाम से इसको जाना जाता है। अगर यहीं पे बात कर ले वर्ड प्रोसेसिंग की तो उसको राइटर बोलते हैं और स्प्रेडशीट कैल्क को बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? देखिए, क्वेश्चन आ गया, स्प्रेडशीट क्या है ये आपसे पूछा है। तो स्प्रेडशीट हम किसको बोलते हैं? कैल्क को बोलते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? इसको राइटर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज क्या है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, राइटर में, कैल्क में न्यूनतम
मैक्सिमम जो जूम परसेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तीनों आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम और बाय डिफ़ॉल्ट। तो मिनिमम कितना होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पूछा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5%। 5% लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज़ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में है, उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है। जिस बच्चे को उमंग की फुल फॉर्म नहीं पता होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा। उमंग की क्या फुल फॉर्म होती है ये आपको बताना है, और एन का मतलब होता है न्यू एज। ठीक है, उमंग की पूरी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है कि उमंग की क्या फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर पैकेज में कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में बताओ कई सॉफ्टवेयर शामिल हैं, ट्रू या फॉल्स, बताओ क्या आंसर होगा इसका। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ट्रू। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या है। कैल्क का मैंने आपको बताया था क्या होता है, ओडीएस होता है। ठीक है, इम्प्रेस का ओडीपी होता है, और राइटर का .odt होता है। इम्पोर्टेंट है, एक जरूर पूछा जाएगा, एक एक्सटेंशन जरूर पूछा जाएगा, चाहे कैल्क का पूछ ले, इम्प्रेस का पूछ ले या राइटर का पूछ ले, पूछा जरूर जाएगा एक। क्वेश्चन नंबर 10, MICR का पूरा नाम क्या है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है 80% बच्चे गलत करेंगे। 80%, बताओ इसका क्या आंसर होगा, आप बताओ। मिनी कंप्यूटर होगा, माइक्रो कंप्यूटर होगा, सुपर कंप्यूटर होगा या मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, क्या इसका सही आंसर है। कुछ बच्चों को लगता है कि मिनी नाम से ही मिनी है, तो इसका जो आंसर होगा वो मिनी कंप्यूटर हो जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटे कंप्यूटर होते हैं, उसके बाद मिनी, उसके बाद मेन फ्रेम, और उसके बाद सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर होते हैं जो सबसे महंगे होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी सेल में आज की डेट डालने के लिए यानी करंट डेट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा है। कंट्रोल, चुप हो जा, मोटी आवाज़ आराम से मारो। बी सही होगा, सी होगा या डी होगा। कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ऑन, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ऑल्ट प्लस सेमीकोलन, बताओ इसका क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। ये ऐसे होता है, कंट्रोल प्लस इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, QR कोड का क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछा है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्विक रीडर कोड, क्विक रिकवरी कोड, या नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं। क्या आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, POS की फुल फॉर्म क्या है, बताओ। POS का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा है। पॉइंट ऑफ सेल होता है, पार्ट टू सेल होता है, पावर ऑन स्विच होता है, या नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल इसका सही फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, name@india.com वैध ईमेल पता है यानी वैलिड ईमेल आईडी है, ये वाली जो है, क्या ये वैलिड है या नहीं, ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर करना है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर ट्रू फॉल्स कितने आते हैं एग्जाम में। देखिए फिक्स नहीं होता है, 30 भी पूछ लेता है, 40 भी पूछ लेता है, कभी कभी 45-50 तक भी पूछ लेता है, तो ये फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन 30 प्लस ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ये अंदाज़ा लगाया गया है। 30 से ज़्यादा ही आपके एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स मिलते हैं। तो name@india.com सही यानी वैलिड ईमेल आईडी है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, UPI किसके द्वारा डेवलप किया गया है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है UPI की, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, इसका सही आंसर क्या होगा। NPCI, RBI, SBI या BOI, इनकी भी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। RBI का आप सभी जानते हैं, SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, BOI बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही UPI को डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए आप क्या डायल करेंगे, ये आपसे पूछा है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। इसका क्या आंसर होगा बताओ? स्टार 121H, स्टार 123H, स्टार 99H या ओल सभी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्टार 99H का आप डायल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जेपीजी फाइल फॉर्मेट इमेज के लिए है। जो जेपीजी है वो फाइल फॉर्मेट होता है, तो इसका सही आंसर बताओ, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये आपसे पूछा है, तो ट्रू हो जाएगा। जेपीजी जो है वो आपका फाइल फॉर्मेट ही होता है, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, बताओ क्या ये एक ब्राउज़र है? इसका सही आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ट्रू, ठीक है। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो आपका एक ब्राउज़र ही होता है। क्वेश्चन नंबर 20, असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी दोनों या नन ऑफ दिस इसमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर सही होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं? तो असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं? ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 में है, B2C का मतलब व्यापारी ग्राहक को वस्तुएं बेचता है, ट्रू है या फॉल्स? B2C की अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो ही आप इसको कर सकते हैं। B2C होते हैं, C2C आते हैं, ठीक है, B2B भी होते हैं, B2B, C2C, ये सभी क्या होते हैं? ई कॉमर्स के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? ट्रू इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस टू कस्टमर इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी बिजनेस करता है कौन? व्यापारी के साथ। व्यापारी जो है ग्राहक के साथ क्या करता है? बिजनेस करता है, उसको वस्तुएं बेचता है, सही आंसर हो जाएगा इसका ट्रू। B2C का फुल फॉर्म क्या है? देखिए यहाँ पे पूछ लिया। B2B का मतलब बिजनेस टू कस्टमर होता है, तो सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। पहला सर्च इंजन कौन सा है? पहला सर्च इंजन कौन सा है ये आपसे पूछा है। फर्स्ट सर्च इंजन याहू है, आर्ची है, गूगल है या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्ची। आर्ची आपका पहला सर्च इंजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, .com किससे संबंधित है? .com जो होते हैं डोमेन नेम, ये किसके लिए यूज़ होता है? कॉमर्स के लिए, कमर्शियल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नन ऑफ दीज इसमें से किसी का नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमर्शियल के लिए, यानी वाणिज्यिक कार्यों के लिए, व्यापार के लिए .com यूज़ होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का क्या नाम है? अंतिम कॉलम का नाम आपसे पूछा है। ADF, XFD, AMJ या नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। बताओ ए सही होगा, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा? लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात हो रही है, तो अंतिम कॉलम का जो नाम होता है वो होता है AMJ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू है या फॉल्स? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं ये आपसे पूछा है, तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। अब नेक्स्ट 27 नंबर पे है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? उमंग ऐप से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है, एक क्वेश्चन उमंग ऐप से आता है। तो उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है ये आपसे पूछा है। 13 भाषाओं को उमंग ऐप सपोर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ट्रू है या फॉल्स? FTP हो गया दोस्तों, HTTP हो गया, ठीक है, SMTP हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMT का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एक और पूछता है POP3, ये भी पूछता है। इसका जो मतलब होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और 3 का ये वर्जन 3 में उपलब्ध है, इसीलिए इसको POP3 बोलते हैं। तो FTP का मतलब क्या? ये सभी प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी क्वेश्चन आता है MCQ में। तो नियमों का समूह, रूल ऑफ सेट, सेट ऑफ रूल, यानी नियमों का समूह को ही क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट 28 नंबर पे है, AEPS में ई का मतलब क्या है? अगर आपको AEPS की फुल फॉर्म ही नहीं पता है तो इसका आंसर आप बताओ कैसे करेंगे? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इसका आंसर होता है। तो इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनेबल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की फॉर न्यू स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं ये आपसे पूछा है। कंट्रोल M का, कंट्रोल N का, कंट्रोल A का या कंट्रोल K का? बताओ क्या सही होगा? ए सही होगा, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए,
कंट्रोल एम, ठीक है। कंट्रोल एम के लिए किसके लिए यूज़ करते हैं? न्यू स्लाइड के लिए यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट, डिजीलॉकर के लिए अनिवार्य है, बताओ डिजीलॉकर के लिए क्या अनिवार्य है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या सभी? डिजीलॉकर क्या है? जिसमें आप अपने सभी गवर्नमेंट दस्तावेज सेव करके रखते हैं, अपने 10वीं 12वीं आधार पैन कार्ड सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप उसमें सेव करके रखते हैं और ये वैलिड होते हैं अगर आप कहीं पर इनको दिखा देते हैं तो, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? इसके लिए दोस्तों आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप डिजीलॉकर पे अकाउंट बना सकते हैं, तभी आप डिजीलॉकर पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आधार कार्ड। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। डिजीलॉकर कब आया, मतलब डिजीलॉकर की शुरुआत भारत में कब हुई, ये आपसे पूछा है। जुलाई 2015 में हुई, मार्च 2015 में हुई, दिसंबर 2019 में हुई या जुलाई 2014 में हुई? कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। गलत बताओ या सही बताओ दोस्तों, सभी को आपको बताना है, ठीक है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ट्रिपल सी एग्ज़ाम को अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सकें, पास कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।